प्रिय स्वजनों, नमस्कार। सृष्टि का विस्तार निरंतर सतत प्रक्रिया है। ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, राग, द्वेष, अंधता, मिश्र, एक प्रकार का नरक, किंतु पाप सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, निवृत्ति परायण, ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले वे चारों भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने विस्तार नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरे पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, तब उन्हें असह्य क्रोध आया। उसको रोकने का प्रयास किया, किंतु बहुत रोकने पर उनके भौं के मध्य वह क्रोध लाल और नीले रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रोकर कहने लगे, हे जगत पिता, मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, जन्म के साथ ही तुम रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतु, ध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे, तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियतु, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और इन स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सारी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर भगवान नीलोत्पल बल, आकार और स्वभाव में अपने जैसी ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों के असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे सारी दिशाओं को भस्म किए टालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम तप करो, फिर तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वत इस संसार की रचना करना। ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी। तब रुद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर तप करने वन चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति से सृष्टि विस्तार का संकल्प किया। तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए और उनसे लोक की वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। इनमें नारद प्रजापति ब्रह्मा की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्र से और मरीचि मन और उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुए, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे मृत्यु उत्पन्न हुई।
इस प्रकार ब्रह्मा के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के ओंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप, राक्षसों के अधिपति, छाया से कर्दम उत्पन्न हुए। इस प्रकार सारा जगत ब्रह्मा के शरीर एवं मन से उत्पन्न हुआ। शेष अंक अगले भाग में सुनिए।